बेटा हमारा जो टॉपिक है आज का बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर क्या है आज समझ गए हैं, इसके बारे में सब कुछ बता ही दिया हूँ। दूसरे इसमें बॉन्ड पैरामीटर में तीन आते हैं, तीन टॉपिक है। बॉन्ड एंगल पहला, दूसरा है बॉन्ड लेंथ, तीसरा है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इस समय में मैं आपको बता दूंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्रिक जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। और इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन दी ऑर्बिटल। जैसे किसी भी ऑर्बिटल में कितना परसेंटेज आप कौन सा कैरेक्टर रखता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जैसे मेरा एस पी है, यस का कैरेक्टर, यस मतलब एक है, बाई कितने कितने है, दो है, यस और पी बाई 2 × 100। अब डिवाइड करेंगे दो पचामा। ठीक है, ये 50% कैरेक्टर रखता है। फिर पी भी एक है तो ये भी वही आएगा, 2 × 100, ये भी कटेगा तो 50 ही आएगा, मतलब ये भी 50% कैरेक्टर रखता है। ठीक है, पी और डी में 0। ठीक है, यहाँ डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, एस पी 2 में यस एक है, कितने ऑर्बिटल है, एक यस का 2 पी का, इसलिए 3 × 100 डिवाइड करोगे 33.7 आएगा। इतना परसेंटेज आप यस कैरेक्टर रखता है। इसके बाद 1/2 इंटू नहीं 2/3 जब रखोगे इंटू 100 करोगे तो डिवाइड होगा 33.7 आता है। इसके बाद जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 67.4। ठीक है, इतना परसेंटेज आप पे कैरेक्टर रखता है। डी ऑर्बिटल यहाँ इन्वॉल्व नहीं होता, इसका कैरेक्टर 0 होता है। ठीक है, ऐसे sp3 का करेंगे 1/4, एक एस कैरेक्टर 4 टी है, एक एस 3 पी इंटू 100 करेंगे, ये कितना आएगा 25%। ठीक है, 25% एस कैरेक्टर रखता है। उसके बाद पी है कि कितना रखा है, 3/4 करेंगे, इसके बाद इंटू 100 करेंगे, ये 25 हो गया, 25 × 3 करोगे 75 हो गया, 75। ठीक है, इसको परसेंटेज ऑफ डी इक्वल टू 0। इसी हिसाब से आप एस पी 3 हो गया, एस पी 3 D1 का निकाल लेना, एस पी 3 D2 का निकाल लेना, और एस पी 3 D3 का निकाल लोगे, सब आ जाएगा। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ पाए। बॉन्ड पैरामीटर के अंदर 3 का स्टडी करेंगे, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को आप इस हिसाब से निकाल लेंगे तो सबसे आसान रहेगा। 1 2 1 2 3 है, 2 का पी का है, इसमें 3 पी है, इसमें 3 पी, एक डी का है, यहाँ से डी भी आना चालू हो जाएगा, उसका भी परसेंटेज। ठीक है, ऐसे करके आप इन सब का निकाल लोगे तो आप सबको बॉन्ड पैरामीटर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन सा कितना इन्वॉल्व हो रहा है ये शो कर रहा है। ठीक बेटा, जो आगे है मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। ठीक है, ये याद रखिएगा, जितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा उसकी होगी। ठीक है, आइए हम इसमें देखते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ये बनाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा तो इसमें मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये ट्रिपल बॉन्ड है sp हाइब्रिडाइजेशन बताएगा। ठीक है, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालेंगे तो 25% आएगा, इसमें निकालेंगे 33.7% आएगा, और इसका निकालेंगे तो 50% ऑफ एस कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो हम इन हिसाब से अगर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर मेरे को देखना हुआ तो मेरे को क्या आएगा, इसको परसेंटेज 50% ज़्यादा है इससे देन इससे। ठीक है, अब देखते हैं 50% मतलब सब ज़्यादा है, इसके बाद 33.7% ज़्यादा है, इसके बाद ये भी परसेंट में है बेटा। ठीक है, ये भी परसेंट में है, इसके बाद हमारा क्या है 25%। मतलब क्या करना चाहते हो आप ये बताओ हमको, सबसे सीधी बात, मतलब sp का जो होगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा sp2 का, इसके बाद देन sp3 का। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका हुआ, sp का, देन sp2, देन sp3। ठीक है, आइए बॉन्ड एंगल, एक बात याद रखना, बॉन्ड एंगल जैसे इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग ऑफ द एस कैरेक्टर, जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता रहेगा वैसे भी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी इंक्रीज करता रहेगा। ये बात अपने नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत।
बेटा जो हमारा अगला टॉपिक है, मैंने बोला था बांड पैरामीटर कैसे निकालते हैं, तो उसमें एंगल ऑर्डर और बांड लेंथ सब कुछ था। तो उसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आपको बताते हैं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर दिया गया है किसी भी एलिमेंट में तो उसको कैसे निकालते हैं, उसके बीच में प्रेजेंट होने वाले बिटवीन दी बॉन्ड, मतलब जो एटम के बीच में प्रेजेंट होता है वही बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे मैं मानता हूँ नंबर ऑफ बॉन्ड, कितना बॉन्ड है बिटवीन टू एटम। ठीक है, जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं कार्बन का देख लें तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बना है। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन के बीच में देखूँ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3 आया। ठीक है, और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड ऑर्डर मैं देखूंगा 2 आता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना 2। आइए जो हमारा अगला है आर की मॉलिक्यूल इन विच द रेजोनेंस, अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पाया जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेटेड, कैसे हम उसको उस बॉन्ड ऑर्डर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्या होता है जब कोई उसको लिए हम क्या उपयोग करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, टोटल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द रेजोनेटिक पोजीशन, या मैंने बोल दिया था बटे नंबर ऑफ द रेजोनेटिक पोजीशन। ठीक है, कितना रेजोनेटिक पोजीशन बॉन्ड कितना प्रेजेंट होता है रेजोनेंस जब शो करता है कोई भी मॉलिक्यूल। ठीक है, और बटे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितना प्रेजेंट होता है वो शो करना, बटे उतना होना चाहिए। या दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बराबर सिग्मा प्लस पाई बाई सिग्मा। ठीक है, इस हिसाब से आप बॉन्ड ऑर्डर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा भी रहा हूँ। आइए बेटा इसके बीच में हम जो एग्जाम्पल दिए गए इसके बीच में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कैसे हम इसके बीच में निकालेंगे। ठीक है, आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाना, फॉर्मेशन करना ये भी सिखा दिया है पूरी अच्छी तरह से, आप जानते हैं। जैसे CO3-2 है तो कार्बन हो गया, उसके पास डबल बॉन्ड हो गया। मैंने बोला था बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तुम्हारा क्या होता है, सिग्मा प्लस पाई इसको बटे सिग्मा। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर तुम ऐसे निकाल रहे हो। आइए हम इसका देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। सिग्मा कितना है 1 2 3। ठीक है, इसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है बेटा। ठीक है, जब डबल बॉन्ड लगता है सिग्मा कितना हुआ 3 प्लस 1 बटे सिग्मा मतलब 3, मतलब 4/3 कितना आया 1 पॉइंट कुछ करके आएगा। ठीक है, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, 1.33 मान लो 1.3। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको आता है। आइए इसका देखते हैं PO4-3, तो सिग्मा बॉन्ड कितना होता है 1 2 3 4। ठीक है, 4 प्लस 1 पाई इसको बटे सिग्मा 4, 5/4 आ रहा है बेटा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना अपना, देखना। और फिर इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर इसके बीच में निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिग्मा काउंट करो 4 सिग्मा प्लस 4 पाई इक्वल टू बटे 4। ठीक है, 4 4 8 8 8/4 बराबर 2। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालते हैं। आइए हम दूसरा ट्रिक करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2 गुणे ऑक्सीजन एटम माइनस चार्ज। ठीक है, इस बेटा ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, 2 गुणे ऑक्सीजन एटम माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना उसमें ऑक्सीजन होगा। ठीक है, उस मॉलिक्यूल में, इस हिसाब से हम उसमें निकाल लेते हैं। ठीक, 2 गुणे ऑक्सीजन एटम माइनस चार्ज। चलिए हमें इस जो परिभाषा दिया गया है इसकी द्वारा हम देखते हैं कितना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर इसके माध्यम से। चलो CO3 निकालो, 2 गुणे ऑक्सीजन कितना है 3, तो भाई 3 है, हटो ऑक्सीजन एटम कितना है 3, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, माइनस चार्ज 2 बटे ऑक्सीजन एटम 3। ठीक है, 2 3 6 माइनस 2 बराबर 4/3 1.3। ठीक है, उसी हिसाब से ए भी वैल्यू उतनी ही आई, ए भी वैल्यू उतनी ही आई। ठीक है, ऐसे करना। आइए PO4-3 में देखते हैं 2 बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 2 गुणे ऑक्सीजन एटम 4 माइनस चार्ज 3 बटे ऑक्सीजन एटम चार्ज। ठीक है, 8 माइनस 3 कितना हुआ 5/4 कितना आया, यही आंसर आया। ये चाहे इससे निकालो या चाहे इससे निकालो, दोनों में ऐसा हुआ। ठीक है, आइए इसके पीछे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। कितना है 2 गुणे ऑक्सीजन 4 माइनस 1 चार्ज। ठीक है, बटे 4 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 1 बटे 7 बटे 4। ठीक है, अगर 7 बटे तुम्हारा 4 आ रहा है तो बी इक्वल टू बराबर तो की ही बराबर आएगा ना लमसम।
ठीक है। ये लमसम में वैल्यू निकाल देता है, मतलब इसकी एग्जैक्टली वैल्यू भी आ सकती है, लमसम में भी वैल्यू उतना ही आता है। ठीक है, इस बात को समझ गए ना? ओए ओए नहीं 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 नहीं, यहाँ पर मैंने एक गलती किया था। ठीक है, आइए देखते हैं क्या था गलती। ये इसमें देखिए एक सिग्मा है, नो पाई बार, पाई बार इसके पास नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ 3 करिए, इसके बाद यहाँ पर 7 आएगा, 7/4 तो 1 पॉइंट करके कुछ ही आएगा। लेकिन ये समझ लीजिए दोनों लगभग इसके एग्जैक्टली वैल्यू ही देते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, ये हुआ बार्न ऑर्डर तुम्हारा। ठीक है, इसके बीच में 2-3 फार्मूला और लगते हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेटा हम दूसरे तरफ से हम बार्न ऑर्डर निकालते हैं। कैसे बार्न ऑर्डर निकालता है, तो तुम्हें अभी मैंने इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी की कैसे जाता है बॉन्ड एनर्जी, मतलब कैसे एंटी बॉन्डिंग बनाता है, कैसे बॉन्डिंग बनाता है, ये मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ मैं इसके में एक ट्रिक बता दूंगा जिसकी वजह से आप हर एटम का जितने भी एलिमेंट होंगे उसका आप एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग सब कुछ निकाल दोगे। ठीक है, आइए देखते हैं मेरा फार्मूला क्या है। बॉन्डिंग ऑर्डर क्या कहता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, क्या नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 कर दोगे तो क्या निकल आएगा, तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। कैसे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आइए एक छोटा सा ट्रिक है। तो एक जैसे ट्रिक है कि मेरे जो दादा थे, ठीक है, उन्होंने जैसे एक बार उन्होंने ग्रेजुएशन किया था तो उनका मन नहीं लगा कि यार मैंने इससे ग्रेजुएशन कर लिया थी, फिर और कोई सब्जेक्ट और मिलना चाहिए उनके लिए। तो उन्होंने सोचा कि आइए यार पर जब मैंने बीए कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो आइए यार मैं ये दूसरे सब्जेक्ट से बीए करता हूँ। उन्होंने दोबारा बीए करा, फिर उन्होंने उनका दिल नहीं माना तो उन्होंने फिर तीसरी बार बीए किया। ठीक है, तब उन्होंने जब बीए किया उनको तब संतुष्टि मिली। जब उनको संतुष्टि मिली, उसी पर एक ट्रिक है बेटा, उसी को याद रखिएगा। जब हमारे बाबा ने 3 बार बीए किया, वही उसी पर हमारा जो ट्रिक है, बाबा ने 3 बार बीए किया था। बाबा बीए बाबा ट्रिपल बीए। क्या बोला, बाबा ने एक बार उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने एक बार बीए किया, फिर सेकंड बार बीए किया, तो इसके बाद क्या किया, ट्रिपल बीए किया। तो इस हिसाब से उन्होंने इस प्रकार, आप याद रखिएगा, एक बार क्या उसमें आती है, बॉन्डिंग, देन एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बाबा का जब एक बार मन नहीं लगा, उन्होंने 3 बार बीए का डाला। सोचो तुम्हें एक बार करने में परेशानी हो रही है, हाँ, ये बार अगर कोई बीए कर रहा है तो भी इसको परेशानी हो रही है, या नीट का एक बार एग्जाम दिए फेल हुए तो उसमें क्या दोबारा एग्जाम नहीं देना है, क्या देना है ना। तो इसी प्रकार से जब उन्होंने एक बार नहीं 2 बार बीए किया, 3 ट्रिपल बीए कर लिया, और क्या चाहिए तुमको। आइए इसी में देखता हूँ, ऑक्सीजन एग्जाम्पल उठाता हूँ। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन। कितने, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम है ऑक्सीजन के, 16 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। देखो 2 2 2 2 2 2 2 2 2 कितना हुआ, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये ज्यादा हो गया ना। चलिए क्या बोलता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Nb माइनस Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। करो बॉन्डिंग की तुलना, गिनती करो, 1 बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग, 4 बॉन्डिंग, 5 बॉन्डिंग, 5 बॉन्डिंग इक्वल टू 10। ठीक है, माइनस एंटी बॉन्डिंग, 1 एंटी बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू 6/2 बराबर 10 में से 6 गए, 4/2 बराबर 2। मतलब जो ऑक्सीजन का बेटा एंटी बॉन्डिंग हो रहा है तो इक्वल टू इसका वैल्यू जो आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, समझ आया। आइए अगर मैंने इसकी जगह पर O पॉजिटिव ले लिया तो पॉजिटिव हमारा क्या आएगा, Nb माइनस Na, फिर वही फार्मूला लगाओ जरा, बाय 2 करना, कितना करना, बाय 2, कितना, बाय 2 करना है ना। तो चलो कब तक पहले वो 10 था बॉन्डिंग,
फिर इसमें देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर हो जाएगी ना, फिर देखो एंटीबॉडी 2 4 फिर 1 5 -5/2 बराबर कितना हुआ 10 में से 5 गए 5/2 कितना हुआ तुम्हारा ये 2.5 की वैल्यू आती है। ठीक है, आइए हम नाइट्रोजन N2 का करते हैं 14 होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना N2 में, तो देखते हैं 14 कहाँ तक आता है हमारा, ये 16 था 15 यहाँ 14 आ गया। ठीक है, चलो इसमें बराबर करो NB माइनस Na, ठीक है /2 करो बाइंडिंग 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 -1 2 एंटीबॉडी। ठीक है, 2 मतलब 4। ठीक है, /2 10 में से 4 गए 6/2 बराबर 3। एंटीबॉडी की इसकी वैल्यू 3 आती है। ठीक है, आप इस प्रकार से बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग सब कुछ करते रहना, इस हिसाब से आपको एंटीबॉन्डिंग बॉन्डिंग सब कुछ निकल जाएगा। जितने भी एलिमेंट का निकालना चाहो निकाल दो अप टू 20 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग करके। ठीक, चलिए बेटा आपको मैं सबसे पहले एक ट्रिक समझाता हूँ। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सबसे पहले मैं क्या करता था, जब मार्केटिंग करता था तो उस जो मार्केटिंग में था तो मैंने क्या करता था 10 रुपए के मैं 3 केले बेचता था। क्या बेटा 10 रुपए के मैं 3 केले बेचता था। तो अब जब 10 रुपए के मैं 3 केले बेचा था तो मेरा बहुत पहले बहुत फायदे हुए। फिर जानते हो जब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, उस केले के रेट जहां से मैं लेकर आता था उसका रेट बढ़ गया था। ठीक है, तो मैं 10 रुपए का 3 केला नहीं दे पाता था। तो जब 10 रुपए के 3 केले मैं दे नहीं पाता था तो मैं असंतुष्ट हो गया, क्योंकि मेरे पास रुपयों की कमी आ रही है। जब रुपए की कमी आएगी मैं खुद दूं भाई, कमियां है ना हर किसी में। तो मेरी जब मजबूरियां नहीं चल पाएगी, 10 रुपए के 3 केले नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं क्या करता 10 रुपए के 3 केले देना बंद कर दिया। 10 रुपए का 3 केला मैंने देना बंद कर दिया, मैंने उसका रेट बढ़ा दिया, मैंने उसको 14 रुपए का 3 केला देना शुरू कर दिया। क्या 14 रुपए का 3 केले देना शुरू कर दिया। तो इसके हिसाब से जब 14 रुपए का 3 केले में देने लगा था तो मैं संतुष्ट हो चुका था, क्योंकि मैं समझ गया था इतने पर अगर मैं बेचूंगा मेरी घटोतरी नहीं होगी, मेरी बढ़ोतरी ही है। मतलब ना ज्यादा फायदा है ना ज्यादा नुकसान है। इस हिसाब से मैं 14 रुपए का 3 केले देने लगा था। आइए तो जब मैं इसके हिसाब से अभी जान लीजिए, अब इसमें क्या जो मैंने बेचा, ठीक है, अगर ये 14 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर ये 3 आएगा। क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगी और ये बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। ठीक है ना, 14 रुपए का 3 केले, याद रखना हमेशा 14 रुपए का 3 केले, ये बात कभी मत भूलना, 14 रुपए के 3 केले। फिर 15 में जब मैं पहुंचा तो 2 में 0.5 की कमी आती है। ठीक है बेटा, 16 में 0.5 की कमी करो, 17 में 0.5 की कमी करो और 18 में 0.5 की कमी करो, 1 आया। फिर इसके बाद 19 में 0.5 की कमी करो, कितना है 0.5। 20 में आया तो 0 आया। ठीक है बेटा, याद रखना 20 में भी 0 हुआ। अगर मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तब भी कमी होगा। 13 में मैंने किया 2.5 आया। अगर मैं 12 में करूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा। अगर मैं यही 11 में दूं तो कितना 1.5 की वैल्यू की कमी करना। ठीक है, इसके बाद 9 में 0.5, इसके बाद 8। ठीक है, जब 8 आता है तो हमारा वैल्यू 0 हो जाता है। याद रखना 20 और 8 में वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर की 0 आएगा। आइए इस हिसाब से, जिस हिसाब से आपने ये देख लिया बॉन्ड ऑर्डर, इसी हिसाब से देख लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगा। और ये 3 2.5 2 1.5 1.5 0 ये सब बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। कैसे मैं देखता हूं, आइए N2 क्या हुआ 14 इलेक्ट्रॉन, N के पास 7 दो एटम ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ 7 14 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया। ठीक बेटा, अब ऑक्सीजन का O2 16 का बॉन्ड ऑर्डर सीधा यहां से देखो 2, यह सीधा लिख देना कोई दिक्कत नहीं। O+ जैसे अब देख लो O2+, ठीक है, O2 मतलब 16 था, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला 15
कितना बचा 15, 15 का 2.5, ठीक है। ऐसे समझ आई मेरी बात। अगर मैं O2 माइनस कर दूं बेटा, ये क्या हुआ 16 था, 16 में से 17 1.5 वैल्यू ऐसे निकलती है। आप इस प्रकार से याद रखिए, फट से किसी चीज का भी आंसर देने के लिए बहुत आसान, सबसे आसान यही ट्रिक है। अब इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। दिखा एट तक बेटा। आइए एक, जैसे मैंने आपको सबको समझा दिया बार्ड ऑर्डर, लेकिन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, CO+2, CO+2 याद रखना। ये जब इसका बार्ड ऑर्डर निकालोगे तो इसका बार्ड ऑर्डर एग्जैक्टली वहां नहीं आता, 2 पॉइंट कुछ करके आता है। तो लेकिन इसका जो बार्ड ऑर्डर होता है वो 3.5 होता है। ये किसके द्वारा निकलेगा, ये मोटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है, बाकी किसी के द्वारा नहीं निकलेगा, ठीक है। आइए एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। अगर केस नंबर 1 क्या है, ठीक है, केस नंबर 1 कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Np माइनस Na होता है बाई 2 करके, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आ जाए, मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, एक एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, एक एग्जिस्ट करेगा। अगर Np की वैल्यू, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू Np माइनस Na बाई 2 अगर लेस देन 0 या इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एक सबसे अच्छा पॉइंट नोट करके याद रखना इस बात को। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है बॉन्ड स्टेबिलिटी के। यह बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्टेबिलिटी के, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं बॉन्ड लेंथ के, ठीक है, बॉन्ड लेंथ के हो जाते हैं। और ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं साइज के, ठीक है। ये बात कहीं भी आए, देखो तुमसे अगर जैसे मैं बोलूं इसका बॉन्ड ऑर्डर किसी का मानो 3 आया, 2.5 आया, आपको मैंने सब कुछ बता दिया हूँ, कैसे निकालना है ये भी बता दिया हूँ उस हिसाब से, ठीक है। अगर 2.5 2 आ गया, 1.5 आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि बॉन्ड ऑर्डर क्या सही है, सही क्रम में लिखा गया है, सही क्रम में मतलब बेटा इस प्रकार से लिखा होना चाहिए, इसकी जाता है, इसकी जाता है, इसकी जाता है। ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ऐसा नहीं दिया गया होगा, इसके जगह पे मॉलिक्यूल दिए गए होंगे, ठीक है। इस हिसाब से इसका देख लेना फट से। तो इसके बाद अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ट्रिक फॉलो हो जाएगा, इसके जगह पे ये आएगा 3.0 और 2.5 2 ऐसे 1.5, ये हिसाब से इसका एरो तुरंत बदल जाएगा, ठीक है। और साइज का भी यही एरो होगा, इस हिसाब से आप सब देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बने हैं तो इस हिसाब से मैंने आप सब कुछ बता दिया है। बॉन्ड ऑर्डर भी हो चुका है और एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर भी बता दिया हूँ। कल से मैं पढ़ाऊँगा आपको बॉन्ड लेंथ, ठीक है।